तो आज है चैप्टर नंबर 3, द्विशरीरी संत। द्विशरीरी संत का मतलब होता है दो शरीर। द्विशरीर मतलब दो शरीर संत। पिताजी, यदि मैं बिना किसी दबाव के घर लौटने का वचन दूं तो क्या दर्शन यात्रा के लिए बनारस जा सकता हूं? ये कितने मीठे वचन बोले हैं योगानंद जी ने। आप, मैंने कहा ना, आप कल्पना में डूब जाइएगा कि 5 बरस का बच्चा, 11 बरस का बच्चा एक धोती पहन रखा है, पतला सा कुर्ता पहन रखा है, और तो मीठी मीठी भाषा में अपने पिताजी को बोल रहा है, जैसे मनवाते हैं ना अपने पिताजी से बात को, वैसे बोल रहा है, पिताजी, यदि मैं बिना किसी दबाव के घर लौटने का वचन दूं तो क्या दर्शन यात्रा के लिए बनारस जा सकता हूं? मेरे यात्रा प्रेम में पिताजी शायद ही कभी बाधा बनते थे। योगी लोग को आप देखेंगे ना, उनको यात्रा का बहुत शौक होता है। वो आज इधर, कल उधर, कल उधर, उनके अंदर भ्रमण की इच्छा बहुत रहती है। उनका भी बचपन से मन था कि वो सिर्फ भ्रमण करें। तो मेरी किशोर अवस्था में भी अनेक शहरों और तीर्थ स्थलों की यात्रा करने की अनुमति वे मुझे देते थे। साधारणतः मेरे साथ मेरे एक या अधिक मित्र होते थे। पिताजी द्वारा पद्धत प्रथम श्रेणी के पासों पर हम लोग आराम पूर्वक यात्रा करते थे। अब क्या है कि उनके पिताजी रेलवे में काम करते थे, तो जब भी वो रेलवे से यात्रा करते थे तो उनको फर्स्ट क्लास की सीट मिल जाती थी। हमारे परिवार के खाना बदोश लोगों के लिए पिताजी का रेलवे अधिकारी का पद पूर्णतः संतोषप्रद था। पिताजी ने मेरे अनुरोध पर यथोचित विचार करने का वचन दिया। पिताजी लोग बोलते हैं ना, एक बार में हाँ नहीं बोलते, देखते हैं, ऐसा ही कुछ बोला होगा। दूसरे दिन मुझे अपने पास बुलाकर उन्होंने बरेली से बनारस जाने आने का एक पास, 1 रुपए के कुछ नोट और 2 पत्र देते हुए कहा, मुझे बनारस के अपने मित्र केदारनाथ बाबू को एक कार्य के विषय में कुछ प्रस्ताव भेजना है। दुर्भाग्यवश उनके पते का कागज मैंने कहीं खो दिया है, परंतु मुझे विश्वास है कि हम दोनों के मित्र स्वामी प्रणवानंद की सहायता से तुम ये पत्र उन तक पहुंचा सकोगे। मैं फिर समझाती हूँ। क्योंकि उनको घूमने का शौक था, उन्होंने पिताजी से कहा, मुझे पिताजी आप बनारस जाने दीजिए। तो पिताजी ने दूसरे दिन जवाब दिया, अच्छा तुम बनारस जाओ। तो लेकिन क्या होता है ना, सोचता है एक पंथ 2 काम हो जाए। तो उनके पिताजी ने उनको 1-1 रुपए के कुछ नोट दिए और उनको 2 पत्र दिए थे। और उन्होंने कहा, ये पत्र, मेरा एक दोस्त वहां रहता है, ये पत्र वहां तक पहुंचाना है, लेकिन मेरे को उस मेरे दोस्त का पता नहीं है, बट हम लोगों का एक ऐसा दोस्त है जो हम लोग दोनों के बारे में जानता है। तो तुम उस दोस्त के पास जाओ जिसका एड्रेस मेरे पास है, वो दोस्त उस दोस्त तक पहुंचाने का वो चिट्ठी पहुंचा देगा। परंतु मुझे विश्वास है कि हम दोनों के मित्र स्वामी प्रणवानंद की सहायता से तुम यह पत्र उन तक पहुंचा सकोगे। स्वामी जी मेरे गुरु भाई है। उन्होंने अति उन्नत आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त कर ली है। उनके संग से तुम्हें भी लाभ होगा। यह दूसरा पत्र उन्हें तुम्हारा परिचय देगा। साथ में ये कहते हुए पिताजी की आंखें चमक उठी। याद रखो, अब फिर कभी घर से नहीं भागना, समझे? और साथ साथ में पूरा प्राचीन धमकी भी, भेज तो रहे हैं लेकिन वहीं से कहीं तुम और कहीं मत चले जाना, वापस घर ही लौट कर आना। अपनी 12 वर्ष की आयु के उत्साह के साथ में निकल पड़ा। अब सोचिए, 12 वर्ष का बच्चा कितनी यात्रा करता था योगी जी, और 12 वर्ष की यात्रा में अकेले निकल चले बनारस की यात्रा में। यद्यपि समय ने नवीन दृश्यों और अपरिचित व्यक्तियों से मुझे मिलने वाले आनंद में अभी भी कोई कमी नहीं आती है। बनारस पहुंचते ही मैं सीधे स्वामी जी के निवास स्थान की ओर चल पड़ा। सामने का द्वार खुला था। मैं दूसरी मंजिल पर स्थित एक लंबे हॉल नुमा कमरे में जा पहुंचा। फर्श से कुछ ऊंची उठी हुई एक चौकी पर स्थूलकाय एक व्यक्ति केवल एक अधो वस्त्र धारण किए हुए पद्मासन पर बैठे थे। सोचिए कि बनारस से ट्रेन से उतरे और सीधे उसी पते पर पहुंचे जिस पते पर पिताजी ने चिट्ठी दी थी। वहां पर वो 2 तल्ले चढ़कर गए और एक चौकी, अब आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि उस जमाने में कैसी चौकी होती थी। खाली लकड़ी की होती थी और 2 इंच थोड़ी सी ऊंचा जमीन से उठी हुई चौकी थी। उसमें एक हष्टपुष्ट इंसान बैठा हुआ था और उनके होठों पर शांत सुंदर मुस्कान खेल रही थी। मेरे अवांछित प्रवेश के संकोच को दूर करने के लिए किसी चिर परिचित मित्र की भांति उन्होंने मेरा स्वागत किया। अब कोई बिना बोले उनके घर आ गया है, तभी भी उन्होंने आभास नहीं होने दिया। उन्होंने सामने वाले को आभास नहीं हो कि उनका आना एकदम आश्चर्यजनक है। उन्होंने बहुत जोर से मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। बाबा आनंद, बाल सुलभ आवाज में उन्होंने इन शब्दों के साथ मेरा हार्दिक स्वागत किया। मैंने घुटने टेक कर उनका चरण स्पर्श किया।
क्या आप ही स्वामी प्रणवानंद जी हैं? उन्होंने स्वीकारार्थ सिर हिलाया। तुम भगवती के बेटे हो। इससे पहले कि मुझे अपनी जेब से पिताजी का पत्र निकालने का अवसर भी मिल जाता, उनके शब्द निकल चुके थे। उन्होंने अपना परिचय भी नहीं दिया और उनको पता चल गया कि तुम भगवती के बेटे हो। अब आप ये मत सोच लीजिएगा कि एसएमएस आ गया था या कोई फोन आ गया था। ना तो कोई इतनी जल्दी कोई एसएमएस आता था वहां पर, ना कोई फोन आता था। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। आश्चर्यचकित होकर मैंने पिताजी का उनके लिए दिया हुआ अपना परिचय पत्र निकालकर उनके हाथ में दिया, जो अब निरर्थक जान पड़ता था। तुम्हारे लिए केदार बाबू को मैं अवश्य ढूंढ निकालूंगा। अब लीजिए और दूसरी आश्चर्य की बात, उन्होंने दूसरे पत्र में क्या लिखा है वो भी बिना पढ़े जान लिया। संत ने पुनः एक बार अपनी अतीन्द्रिय दृष्टि से मुझे विस्मित कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने पत्र पर एक दृष्टि डाली और मेरे पिताजी के संबंध में कुछ स्नेह भरे उद्गार व्यक्त किए। देखो, मुझे 2 पेंशन मिलती है। आप लोग सब जानते होंगे पेंशन का क्या मतलब होता है। एक तुम्हारे पिताजी की सिफारिश से, दूसरी जिसके अधीन में रेलवे कार्यालय में काम करता था, दूसरी मेरे परम पिता के अनुग्रह से, जिनके लिए मैंने अपने जीवन के सांसारिक कर्तव्य को अंत प्रेरणा के अनुसार अपने सर्वोत्तम प्रयास करके पूर्ण कर दिया है। मुझे यह कथन अत्यंत गूढ़ लगा। अब मैं आपको बता देती हूँ यहाँ 2 पेंशन का क्या मतलब होता है। एक पेंशन जब वो सरकारी कास्ट से निर्वित हो गए थे, अब गवर्नमेंट उनके घर पहुंचकर पैसा पहुंचा देती है, घर बैठे पहुंचा देती है। दूसरी पेंशन जिसको बोलते हैं, मैं बिल्कुल वास्तविक बात बता रही हूँ आपको, जो ईश्वर कार्य में लग जाता है, जो ईश्वर की सेवा में लग जाता है, जो समाज की सेवा में लग जाता है, ईश्वर उसको अद्भुत पेंशन देना चालू कर देते हैं। इसका मतलब है कि ईश्वर उसको कभी कमी महसूस ही नहीं होने देते। वो कमी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि पैसे की कमी, वो किसी भी तरह की, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे भावनात्मक हो, चाहे मानसिक हो, कभी भी ईश्वर उसको कमी होने नहीं देते। उसको एक अद्भुत आनंद की जो इनकम है उसमें डुबा कर रखते हैं। इस पेंशन का यहाँ वर्णन किया गया है। मुझे यह कथन अत्यंत गूढ़ लगा। गूढ़ मतलब रहस्यमय लगा। परम पिता से आपको कैसी पेंशन मिलती है स्वामी जी? ये क्या धन आपकी गोद में डाल देते हैं? स्वामी जी हंस पड़े। पेंशन से मेरा अभिप्राय है अगाध शांति, अनेक वर्षों के गहन ध्यान का पुरस्कार। मुझे अब धन की कभी कोई इच्छा नहीं होती। मेरी अत्यंत भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। इस दूसरी पेंशन का तात्पर्य तुम बाद में समझ जाओगे। अचानक वार्तालाप बंद कर स्वामी जी गंभीर और निश्चल हो गए। अब आपस में बात करते करते वो एकदम से चुप हो गए। किसी रहस्य भाव ने उन्हें आवृत कर दिया। प्रारंभ में तो उनकी आंखें चमक उठी, जैसे किसी आकर्षक वस्तु को देख रही हो। बाद में निष्प्रभ हो गई। मैं उनके इस अचानक मौन से उद्विग्न हो गया। उन्होंने अभी तक मुझे ये नहीं बताया था कि मैं अपने पिताजी के मित्र से कैसे मिल सकूंगा। तनिक बेचैन होकर मैंने उस खाली कमरे की दृष्टि दौड़ाई जिसमें हम दोनों के अतिरिक्त और कोई भी नहीं था। जिस चौकी पर वो बैठे थे उसके नीचे रखी उनकी कांच की खड़ाऊ पर मेरी दृष्टि पड़ी। छोटे महाशय, चिंता मत करो, जिससे तुम मिलना चाहते हो वे आधे घंटे में यहां पहुंच जाएंगे। अब सोचिए, मतलब कि उनको ये भी नहीं पता था कि ये इंसान किस लिए आया है, दूसरी चिट्ठी में क्या लिखा है। उन्होंने बिना चिट्ठी देखे ये भी बता दिया कि तुम जिससे मिलने के लिए आए हो वो एक आधी घंटे के अंदर हमारे सामने आ जाएगा। योगी वर मेरे मन को पढ़ रहे थे। उस समय यह कोई बड़ी बात भी नहीं लग रही थी। उन्होंने पुनः गहन मौन धारण कर लिया। जब मेरी घड़ी से मुझे पता चला कि 30 मिनट बीत चुके हैं, तब स्वामी जी स्वयं उठ गए। लगता है केदारनाथ बाबू दरवाजे के निकट पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा। मैंने सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आहट सुनी। विस्मित अबोध्यता में मैं अचानक डूब गया। असमंजस मेरे विचार दौड़ने लगे। बिना किसी संदेश वाहक का उपयोग किए पिताजी के मित्र को यहाँ बुलाना कैसे संभव हो सकता है? मेरे यहाँ आने के बाद स्वामी जी ने तो मेरे अतिरिक्त किसी से भी बातें नहीं की थी। मैं चुपचाप उठकर कमरे से बाहर आ गया और सीढ़ियां उतरने लगा। आधे रास्ते में ही मध्यम कद के एक दुबले पतले गौरवर्ण व्यक्ति से मेरी भेंट हुई। वे किसी जल्दी में लग रहे थे। क्या आप केदारनाथ बाबू हैं?
मेरी आवाज में उत्तेजना स्पष्ट थी। हाँ, और तुम क्या भगवती के बेटे हो जो मुझसे मिलने के लिए यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हो? वे मित्रतापूर्ण ढंग से मुस्कुराए। वहां से, पर आप यहाँ आए कैसे हो? उनकी अबोध्य उपस्थिति से मुझे विस्मयकारी रोष का अनुभव हुआ। अब वो बता रहे हैं कि मैं यहाँ कैसे आया हूँ। आज सब कुछ रहस्यमय लग रहा है मुझे। 1 घंटे से भी कुछ समय पहले मैं गंगा स्नान समाप्त किया ही था कि स्वामी पणवानंद जी मेरे पास पहुंच गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि उन्हें कैसे पता चला कि मैं उस समय वहां था। भगवती का बेटा मेरे घर में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, उन्होंने कहा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं खुशी से तैयार हुआ। हम लोग हाथ में हाथ डालकर चलने लगे, किंतु खड़ाऊ पहनने के बावजूद भी स्वामी जी आश्चर्यजनक ढंग से मुझे पीछे छोड़कर आगे निकल गए। हालांकि मैं ये मजबूत जूते पहने हुए था। फिर प्रणवानंद जी ने अकस्मात रुककर मुझसे पूछा, मेरे घर पहुंचने के में तुम्हें कितना समय लगेगा? लगभग आधा घंटा। मुझे अभी कुछ और काम है। उन्होंने एक रहस्यमय दृष्टि मुझ पर डाली। अब मुझे तुम्हें पीछे छोड़कर जाना होगा। तुम सीधे मेरे घर पहुंच जाना, जहां मैं और भगवती का बेटा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैं उनसे कुछ कह सकूं इससे पहले ही वे तेजी से पास से निकल गए और भीड़ में अदृश्य हो गए। मैं जितनी तेज चल सकता था उतनी तेज चलकर यहाँ पहुंचा हूं। केदारनाथ बाबू के इस कथन से मैं और भी हतप्रभ हो गया। मैंने उससे पूछा कि वे स्वामी जी को कब से जानते थे। पिछले वर्ष तो हमारी कुछ मुलाकात हुई थी, पर हाल में कभी भी मेरी उनसे भेंट नहीं हुई है। आज पुनः स्नान घाट पर उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मेरा दिमाग तो नहीं फिर रहा है। क्या आप उनसे मना दृष्टि से मिले थे? यह वास्तव में देखा था? उन्हें हाथ का स्पर्श किया था या उनकी पच्चाप सुनी थी? कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कोई सपना देखते हैं और वो सपना इतना वास्तविक लगता है कि लगता ही नहीं कि वो सपना है, लगता है कि हमारे सामने ही तो हो रहा था। तो ऐसी अद्भुत घटना ये हुई। तो वो पूछ रहे हैं मुकुंद जी कि आपको जब वो गंगा घाट में मिले थे तो क्या आपका वो स्वप्न था, दीवा स्वप्न था, या आपने उनको हाथ लगाकर भी देखा कि उनका मांस वाला शरीर है? तुम कहना क्या चाहते हो? गुस्से से उनका चेहरा तमतमा गया। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। क्या तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि केवल स्वामी जी के द्वारा ही तो मुझे पता चल सकता था कि तुम यहां मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो? पर ये देखिए, मैं 1 घंटा पहले यहाँ आया हूं और तब से अब तक स्वामी पणवानंद जी एक क्षण के लिए भी मेरी दृष्टि से ओझल भी नहीं हुए हैं। मैंने सारी कहानी उन्हें सुना दी और स्वामी जी और मेरे बीच का वार्तालाप भी उनके सामने दोहरा दिया। उनकी आंखें फैल गई। हम लोग इस भौतिक युग में जी रहे हैं या स्वप्न देख रहे हैं? मैंने अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार का चमत्कार देख पाने की आशा भी नहीं की थी। मैं तो समझता था कि ये स्वामी जी केवल एक साधारण मनुष्य है, और अब देखता हूं कि ये एक और शरीर भी धारण कर सकते हैं, उनके द्वारा काम भी कर सकते हैं। हम दोनों ने साथ ही साथ स्वामी जी के कमरे में प्रवेश किया। केदारनाथ बाबू ने चौकी के नीचे पड़ी खड़ाऊ की ओर इशारा किया। देखो, ये वही खड़ाऊ है जो स्वामी जी ने घाट पर पहनी हुई थी, उन्होंने फुसफुसा कर कहा। उन्होंने केवल एक अधो वस्त्र पहन रखा था, जैसा उन्होंने अभी भी पहन रखा है। केदारनाथ बाबू ने स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया तो स्वामी जी मेरी ओर देखते हुए विनोदपूर्ण ढंग से मुस्कुराए। तुम इस समय से इतने स्तंभित क्यों हो? दृश्य जगत की सूक्ष्म एकता सच्चे योगियों से छिपी नहीं रहती। इस लाइन का मतलब सिर्फ समझना है। दृश्य जगत मतलब जो हम लोगों के आसपास जो जगत दिख रहा है, कि सूक्ष्म एकता, जो हम लोगों को इतना बड़ा जगत दिख रहा है वो एक सूक्ष्म है। हम लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सच्चे योगियों से छिपी नहीं। इस बात का जो रहस्य है वो हर सच्चा योगी जानता है। मैं सुदूर कोलकाता में रहने वाले अपने शिष्यों के सामने क्षण भर में प्रकट होकर उनसे वार्तालाप कर सकता हूं। वे इसी प्रकार स्थूल जगत की प्रत्येक बाधा को अपनी इच्छा अनुसार पार कर सकते हैं। अब आप इस मतलब का समझे, जो इस चैप्टर का नाम था दो शरीर संत। हमारे बीच में कभी कभी ऐसे संत भी होते हैं जिनको हम पहचान नहीं सकते। वो एक ही समय दो जगह प्रकट हो जाते हैं, और वो संत जो उनके सामने बैठे थे और वो दूसरे के सामने भी उस समय प्रकट हुए और दूसरे को एक दूसरे की बात बता दिए कि आपका वो इंतजार कर रहा है, आप इतनी देर में आ जाइए। सच्चे संत।
शायद मेरे बाल हृदय में आध्यात्मिक उत्साह जगाने के उद्देश्य से ही स्वामी जी अपनी दूर श्रवण और दूरदर्शन के योग बल के बारे में मुझे बताने के लिए राजी हुए। अब ये बताने का उनका क्या मतलब था? आज के समय आपको बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि मैं आपसे दूर हूं, या मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आप लोग दूर हो, बट इसके बीच में क्या है? एक पर्दा है। किसका पर्दा है? दूरदर्शन का पर्दा है। और वो जो संत हैं उनके बीच में बिल्कुल वो प्रत्यक्ष किसी के सामने प्रकट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा की शक्ति को जानते हैं। मैं आप लोगों से बात करती हूँ, ऊर्जा के द्वारा बात कर रही हूँ। वो भी अपनी ऊर्जा शक्ति के द्वारा, एक अद्भुत ऊर्जा शक्ति के द्वारा सामने प्रकट हो सकते हैं। शायद मेरे बाल हृदय में आध्यात्मिक उत्साह जगाने के उद्देश्य से ही स्वामी जी ने दूर श्रवण और दूरदर्शन के योग बल के बारे में मुझे बताने के लिए राजी हुए थे। परंतु उत्साह के बदले मुझे विस्मय युक्त भय का अनुभव हुआ, क्योंकि मेरे ईश्वर खोज एक विशिष्ट गुरु श्री युक्तेश्वर जी के मार्गदर्शन में ही होनी तय थी, जिनसे मैं अभी मिला भी नहीं था। अतः प्रणवानंद जी को अपना गुरु मानने की कोई प्रवृत्ति मेरे मन में नहीं उठी। अब देखेंगे ना कि अगर किसी की डेस्टिनी में, किसी के भाग्य में कोई गुरु लिखा हुआ होगा, तो अगर आप किसी भी संत से मिलेंगे, कोई कोई बहुत पूज्य संत से भी मिलेंगे ना, तो आपके अंदर वो भाव नहीं उठेगा। आपके अंदर वो भाव नहीं उठेगा। आप उनसे मिलेंगे चाहे वो कितने ही रहस्यमयी संत हो, लेकिन कभी कभी अगर आप किसी से मिलेंगे और आपके मन में ये भाव आ रहा है कि यही मेरा गुरु होना चाहिए, तो सचमुच में आपका गुरु वही है, क्योंकि उन्होंने अपने मनों से, अपने अपने मन से आपको वो मैसेज भेज दिया है कि मैं तुम्हारा गुरु हूं। तो उन्होंने इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके मन में ये भाव नहीं उठा कि मैं इनको अपना गुरु बना लूं। स्वामी जी ने मेरी और आत्म ज्ञानोदय कराने वाली दृष्टि से देखते हुए तथा अपने गुरु महाराज के विषय में कुछ प्रेरणादायक बातें बताते हुए मेरी अशांति दूर करने की चेष्टा की। जितने योगियों को मैं जानता हूं, उन सब में लाहिड़ी महाशय सबसे महान योगी थे। अब लाहिड़ी महाशय का कुछ वर्णन होने वाला है, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसे सिद्ध महात्मा का वर्णन है और इस बातों से हम कितना कुछ सीखते हैं, ये पढ़ाने का सिर्फ यही अभिप्राय है। वे नर देह में साक्षात ईश्वर थे। शरीर मनुष्य का था, शरीर मनुष्य का था, लेकिन वे साक्षात भगवान थे। मेरे मन ही मन सोचा कि जब शिष्य भी इच्छा मात्र से एक और रक्त मांस का शरीर धारण कर सकता है, तो उनके गुरु के लिए कौन सा चमत्कार करना असंभव होगा। गुरु की सहायता कितनी अमूल्य होती है वह सुनो। मैं गुरुदेव के एक अन्य शिष्य के साथ नित्य रात को 8 घंटे ध्यान करता था। दिन में हम दोनों रेलवे कार्यालय में काम करते थे। क्लर्क के कार्य निर्वाह में कठिनाई होते देखकर पूरा समय इस चिंतन में लगाने की मेरी इच्छा हुई। 8 वर्ष तक आधी रात में मैं ध्यान में ही बिताता था। इस साधना के अद्भुत परिणाम मुझे प्राप्त होते थे। गहरी आध्यात्मिक अनुभूतियों से मन में ज्ञान का प्रकाश फैलता था, परंतु उस अनंत परम तत्व और मेरे बीच सदैव एक छीना पर्दा बना रहता था। पूरे दिन वो रेलवे में नौकरी करते थे और रात को आधी घंटा अपने गुरु भाई के साथ बैठकर ध्यान लगाते थे। और उस ज्ञान के अंदर, उस ध्यान के अंदर उनको बहुत ऊर्जा, बहुत लाइट, बहुत प्रकाश दिखता था। फिर भी कुछ एक धागा, एक पतली दीवार जैसी थी जो उनके बीच में थी, जो एक इससे मतलब एक सत्य से मिलने से उनको रोक रही थी। परंतु उस अनंत परम तत्व और मेरे साथ सदैव एक झीना पर्दा रहता था। अति मानवीय एकाग्रता और निष्ठा के साथ प्रयास करते रहने पर भी मेरे पाया कि परम निर्विघ्न एकात्मा से मैं वंचित हूं। कभी कभी लगता है ना, कुछ चीज पाते पाते रह जाती है, और वो कष्ट जो होता है ना, वो आप समझ सकते हैं। आपकी प्यारी चीज बस आपको मिलने ही वाली थी और वो नहीं मिल पाई। कभी कभी स्वप्न में ऐसा होता है, तो उसका दर्द जो होता है वो अंदर तक सारे दिन सुबह भी रहता है। तो इनका प्रेम ईश्वर के साथ था, इनका प्रेम गुरु से था, तो उनको लगता था बस मैं पकड़ने वाला हूं, और पकड़ते पकड़ते रह जाते थे। तो वो पीड़ा लेकर सारा दिन घूमते रहते थे। अति मानवीय एकाग्रता और निष्ठा के साथ प्रयास करते रहने पर भी मैंने पाया कि परम विघ्न एकात्मा से मैं वंचित हूं। एक दिन सायंकाल मतलब शाम को लाहिड़ी महाशय की सेवा में उपस्थित हुआ और मध्यस्थता के लिए मैंने उनसे प्रार्थना की। हठ पूर्वक सारी रात में उनसे आग्रह करता रहा। देखिए, आग्रह दो तरह का होता है। कोई लोग आग्रह करते हैं, मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो, मेरी ये कामना पूरी कर दीजिए, मेरी वो कामना पूरी कर दीजिए। इनके अंदर हठ किस चीज की थी?
इनके अंदर कठिन तपस्या किस चीज की थी? कि मुझे ईश्वर से मिला दो। करुणा सागर गुरुदेव लाहिड़ी महादेव को बोले, मेरी आत्मा इतनी तड़प रही है कि मैं उस प्राण प्रिय परम प्रेमी के प्रत्यक्ष दर्शन बिना अब और जीवित नहीं रह सकता। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें अधिक गहराई से ध्यान करना पड़ेगा। मास्टर लोग को बोलेंगे ना, मेरा नंबर नहीं आ रहा, क्या दिक्कत हो रहा, तो वो यही बोलेंगे, थोड़ा और ध्यान से पढ़ो। यहाँ उनका था मैं ईश्वर से नहीं मिल पा रहा हूँ, तो बोलते और ध्यान से ध्यान लगाओ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मेरे स्वामी, मैं आपको अपने समझ इस भौतिक शरीर में प्रकट देख रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपके अनंत स्वरूप से मैं आपके दर्शन कर सकूं। लाहिड़ी महाशय ने आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठाते हुए कहा, तुम अब जाकर ध्यान करो, मैं तुम्हारे लिए ब्रह्मा से प्रार्थना कर दी है। अपरिमित आनंद से उल्लसित होकर मैं घर लौटा। उस रात ध्यान में मुझे अपने जीवन के ज्वलंत चरम लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। अब मुझे निरंतर वह आध्यात्मिक पेंशन मिल रही थी। मतलब कि गुरु ने उन पर कृपा कर दी और बोली अब जाकर ध्यान करो। अब गुरु ने प्रार्थना कर दी ईश्वर से। अब जब उन्होंने ध्यान की तो वो उनको पेंशन मिली, अद्भुत प्रेम की, अद्भुत शांति की। अब जो उनका ध्यान लगने लगा उसमें वो एक दूसरी ही दुनिया में जाने लगे। अब मुझे निरंतर वो आध्यात्मिक पेंशन मिल रही है। उस दिन से फिर कभी वो आनंद पूर्ण सृष्टा माया के किसी पर्दे के पीछे छिपकर मेरी दृष्टि से ओझल नहीं हो पाया। पण्वानंद जी का मुखमंडल दिव्य तेज से दमक रहा था। एक अलौकिक शांति मेरे हृदय में प्रविष्ट हुई, सारा भय नष्ट हो गया। फिर स्वामी जी ने एक और गुप्त बात मुझे बताई। कुछ महीनों बाद मैं फिर लाहिड़ी महाशय के चरणों में उपस्थित हुआ और उनके असीम वरदान के लिए कृतज्ञता प्रकट करने का मैंने प्रयास किया। फिर मैंने दूसरी एक बात छेड़ी, दया निधान गुरुदेव, मैं अब ऑफिस में काम नहीं कर सकता, कृपा करके मुझे मुक्त कर दीजिए। ब्रह्म मुझे निरंतर मदमस्त बनाए करते हैं। तो बहुत जो संत होते हैं और सचमुच में जो ज्ञान वाले इंसान होते हैं ना, वो गुरु की आज्ञा के बिना कुछ भी काम नहीं करते और हमेशा गुरु के सामने क्या होता है, नतमस्तक रहते हैं, जैसे उनको कुछ भी नहीं आता। तो वो गुरु से आज्ञा मांग रहे हैं लाहिड़ी मासे से, पण्वानंद जी, कि मैं हमेशा ईश्वर में ही ध्यान में लगा रहता हूँ, तो मेरा मन अब ना उस रेलवे की नौकरी में नहीं लगता, तो आप मुझे आज्ञा दे दो कि मैं अब उस नौकरी से मुक्त हो जाऊं। इतने अल्पकाल की नौकरी के बाद में पेंशन के लिए क्या कारण बता सकूंगा। अभी उन्होंने क्या किया, लाहिड़ी माधव ने बोला अपनी कंपनी से पेंशन के लिए अर्जी करो, उन्होंने आज्ञा दे दी। इतने अल्पकाल की नौकरी के बाद पेंशन के लिए क्या कारण बता सकूंगा, जो मन में आए वही बता देना। अगले दिन मैंने पेंशन के लिए आवेदन दे दिया। डॉक्टर ने समय पूर्व पेंशन के लिए कारण पूछा। काम करते समय मेरी रीढ़ में मुझ पर काबू करने वाली कोई आध्यात्मिक तीव्र संवेदना उठती है, पर पूरे शरीर में फैल जाती है और फिर मैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में असमर्थ हो जाता हूँ। मैं आपको बिल्कुल बताती हूँ, हम लोग जिस स्कूल में है, प्राणी के लिए स्कूल में, उसमें बहुत वर्चूज पर काम करना सिखाया जाता है। उसमें एक होता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, कदाचित झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर लाहिड़ी माँ से बोल रहे हैं कि तुम पेंशन के लिए, तुमको 2-3 साल हुआ है, उसमें कोई पेंशन थोड़ी देता है कंपनी, तो तुम क्या लिखोगे। तो उन्होंने चिट्ठी में क्या लिखा कि जब मैं काम करता हूं तो मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ऊर्जा का संचार होता है, जिस ऊर्जा के संचार से मेरा पूरा शरीर हिल जाता है, जिससे मैं काम नहीं कर पाता। अब देखिए, उन्होंने झूठ नहीं बोला, समझने वाला इसका मतलब भी नहीं समझ पाएगा। उन्होंने जिस बात को बुलाया उसका मतलब था कि उनके शरीर में एक भक्ति ऊर्जा का संचार होता है और उस भक्ति ऊर्जा के संचार में उनका मन सिर्फ ईश्वर में लगता है, इसलिए वो काम नहीं कर पाते। तो उन्होंने झूठ भी नहीं बोला, बिल्कुल सच बोला और उन्होंने कहीं गलती भी नहीं करी और कोई प्रश्न किए बिना डॉक्टर ने पेंशन के लिए मेरे पक्ष में बहुत अच्छी सिफारिश लिख दी। बोले ना, जहां ईश्वर है वहां कोई भी काम आपका रुक नहीं सकता। और मुझे शीघ्र ही पेंशन मिल गई। मैं जानता हूं कि डॉक्टर और तुम्हारे पिता सहित सब संबंधित रेलवे अधिकारियों के माध्यम से लाहिड़ी महाशय की देवी इच्छा ही कार्य कर रही थी। उन लोगों ने लाहिड़ी महाशय के देवी निर्देश का अपने आप ही पालन किया और मुझे अखंड इस चिंतन के लिए मुक्त कर दिया। इस असाधारण रहस्योद्घाटन के उपरांत स्वामी पण्वानंद जी दीर्घ काल तक मौन रहे। काफी वर्षों तक जो ये घटना घटी थी वो चुप रहे, माने उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया, उन्होंने बोला ही नहीं।
जब मैं भक्ति भाव से उनका चरण स्पर्श कर उनसे जाने के लिए अनुमति मांग रहा था, तब उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा जीवन संन्यास और योग मार्ग के लिए है। तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे साथ मेरी फिर से एक भेंट होगी। अनेक वर्षों के उपरांत ये दोनों ही भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। माने जो सच्चे संत होते हैं उनको भविष्य में क्या होने वाला है वो सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। छाते छाते जा रहे अंधकार में केदारनाथ बाबू मेरे साथ साथ चल रहे थे। अब पणवानंद जी वाला चैप्टर खत्म हो गया। पणवानंद जी से उन्होंने आशीर्वाद ले लिया। पणवानंद जी ने बता दिया कि उनके साथ साथ क्या क्या हुआ था लाहड़ी माँ से की कृपा से। अब वो केदारनाथ जी के साथ सीढ़ियों से उतरे और नीचे जाने लगे। अंधकार होने लगा। मैंने उनसे पिताजी का पत्र दिया जो उन्होंने सड़क पर लगी रोशनी के प्रकाश में पढ़ा। तुम्हारे पिताजी ने इसमें अपने रेलवे कंपनी के कोलकाता कार्यालय में मुझे एक पद ग्रहण करने का प्रस्ताव दिया है। स्वामी पणवानंद जी को मिलने वाली पेंशन में से कम एक पेंशन का अधिकारी हो पाना कितना सुखद होता, परंतु ये असंभव है। मैं बनारस छोड़कर नहीं जा सकता। खेद है, एक साथ दो शरीर धारण करने का मेरा समय अभी नहीं आया है। तो अभी हम लोगों का ये तीसरा नंबर चैप्टर समाप्त हुआ। मुझे सबने बंद किया हुआ है ना कैमरा, तो मुझे लग रहा है कि खाली मैं अपने आप से ही बोल रही हूँ। आप लोग एक बार ऐसे दिखा दीजिए कि आप लोग को समझ में आ रही है। तो मेरे को मोटिवेशन बनेगा कि आप लोग को समझ में आ रही है। मैं कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ये पुस्तक बहुत जंप करती है और कथा को, और मैं उस कथा को आपको समझाने की चेष्टा कर रही हूँ। तो ये खत्म हुआ पणवानंद जी वाला। अब ये चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। ओके, हिमालय की ओर मैं पलायन में बांधा। अब वो क्या था कि वो बचपन से योगी नेचर था ना, भाग जा रहे थे। एक बार तो नैनीताल बिना बोले भाग गए, फिर उनके भाई उनको खींच कर लेकर आए और उनके अंदर था कि बस मैं हिमालय भाग जाऊं, मैं हिमालय भाग जाऊं। तो अब ये वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, हिमालय की ओर में पलायन में बाधा। बाधा मतलब घर छोड़कर जा रहे हैं, उसमें क्या मिस्टेक माने क्या रुकावट आ रही है। कोई भी छोटा मोटा बहाना बनाकर अपनी कक्षा से बाहर निकल आओ और एक घोड़ा गाड़ी किराए पर ले लो। हमारी गली में ऐसी जगह आकर ठहरना जहां तुम्हें मेरे घर का कोई सदस्य न देख सके। हिमालय में मेरे साथ जाने की योजना बनाने वाले उच्च माध्यमिक, मतलब इंग्लिश में इसको हायर सेकेंडरी बोला जाता है, विद्यालय के अपने सहपाठी अमर मित्तर को मेरा ये अंतिम निर्देश था। अब चूंकि उनके अंदर था लीडरशिप क्वालिटी योगानंद जी के अंदर, और उनका लीडरशिप क्वालिटी का एक उद्देश्य था कि कब मैं यहाँ से निकलूं, हिमालय में जाऊं और योगी बन जाऊं। 11-12 साल के लड़के के अंदर ये दिमाग चल रहा है। तो उन्होंने एक प्लानिंग की कि अमर उनका एक दोस्त था, ठीक है, अमर के साथ उन्होंने प्लानिंग कर ली, स्कूल से निकलेंगे। और उस समय ये गाड़ी मोटर नहीं हुआ करती थी, उस समय क्या होता था, खाली घोड़ा गाड़ी होती थी। और मैं आपको सच बताऊं, ये कथा मेरे लिए इतनी क्यों करीब है, मैं इसमें इतना जुड़ क्यों जाती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ ना, मुझे बिल्कुल पता है कि जहाँ वो रहते थे मेरा घर उसके आसपास ही है। जिस अमर स्ट्रीट का वर्णन किया गया है, ये अमर स्ट्रीट ज्यादा नहीं, 1/2 किलोमीटर दूरी मेरे घर से, और यहाँ की सड़कों पर भी अभी भी घोड़ा गाड़ी चलती है। तो मैं रिलेट कर पाती हूँ, और मैं कोशिश भी करने गई थी कि वो जिस जिस घरों का वर्णन किए थे, मैं उस घर में जाकर कोशिश भी करती थी कि मैं देखूं कि किस तरह के घर थे उनके। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको समझाना। तो अब क्या हो रहा है कि वो घर जाने की प्लान कर रहे हैं, तो वो गाड़ी नहीं थी, तो घोड़ा गाड़ी में तुम ऐसी जगह लाना कोई गली में कि जहां तुम्हारा परिवार वाला कोई तुमको देख नहीं सके। और उस लड़के का नाम है अमर। अमर के साथ साठगांठ हो रही है। हिमालय में मेरे साथ जाने की योजना बनाने वाले उच्च माध्यमिक विद्यालय के अपने सहपाठी अमर मित्तर को मैंने ये अंतिम निर्देश दिया। अपने पलायन के लिए हम लोगों ने अगला दिन तय किया था। अनंतदा मतलब समझ गए, उनके बड़े भाई मुझ पर कड़ी दृष्टि लगाए हुए थे। ऐसा ना, घर का लड़का कुछ इधर उधर कर रहा है तो बड़ा लोग पूरा ध्यान लगा कर रखते हैं, तो वही ध्यान लगा कर रखे हुए थे। इसलिए सावधानी बरतना आवश्यक था। उन्हें पूरा संदेह था कि मेरे मन में भाग जाने की प्रबल इच्छा है और वे मेरी योजना को विफल बनाने के लिए कृत संकल्प थे। उन्होंने मन में सोच रखा था, देखते हैं मेरा भाई कैसे भागता है, और उन्होंने ठान लिया कि मैं भाग कर ही छोड़ूंगा। तावीज चुपचाप अपना कार्य करता हुआ मेरे अंदर आध्यात्मिक उफान ला रहा था। अब क्या हो रहा था कि जो उनकी माता ने ताबीज दिया था उस योगी जी के द्वारा, ये सारा जो उनके अंदर में उथल पुथल चल रही थी वो सिर्फ ताबीज के द्वारा थी।
अचानक से उनके मन में योगी बनने का भाव जाग रहा है, अचानक से उनके मन मन में भाग रहा है, विरक्ति का भाव आ रहा है, सिर्फ उस ताबीज की वजह से। मुझे आशा थी कि हिमालय में मुझे अपने वो गुरु मिल जाएंगे, जिनका चेहरा प्रायः मुझे अपने अंतर मन के दिव्य दर्शनों में दिखाई देता है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 10 या 15 सेकंड का विराम लूंगी, और आप लोग जितने लोग भी इसको सुन रहे हैं, एक बार अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक बार अपनी आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान से देखिए, कोशिश करिए कि देखिए ये तो पक्का है कि हम लोग के गुरु तो है, कोई ना कोई तो हमारा गुरु है। तो आंख बंद करने के बाद आपके आंख के सामने किसका चेहरा आता है? आहिस्ता से अपनी आंखें खोलिए। पिताजी का स्थायी रूप से कोलकाता में स्थानांतरण हो गया। अब जो उनके पिताजी की रेलवे की नौकरी थी और वो जगह 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 तबादला हो रहा था, अब क्या हुआ, तबादला खत्म हो गया क्योंकि रिटायर हो गए। अब उनका जो अपना असली निवास स्थान था कोलकाता, कोलकाता में वो आकर अब रहने लगे, स्थायी निवास। और अब हमारा परिवार वहीं रह रहा था। पृथ्वीस्ताक भारतीय परंपरा के अनुसार अनंतदा भी अपनी नववधु के साथ हमारे घर में रहने आ गए थे। वहां मैं अटारी पर स्थित एक छोटे से कमरे में नित्य ध्यान करते अपने मन को ईश्वर अनुसंधान के लिए तैयार कर रहा था। अब अटारी का मतलब क्या हुआ, अगर किसी का अपना घर है तो देखेंगे ना कि छत के ऊपर एक छोटा सा कमरा बना दिया जाता है, जिसमें मैक्सिमम अपने दरवान या कोई भी छोटा सा कमरा बना दिया जाता है जो रहता है। तो यहाँ अटारी उसको बोला गया है। और वो क्या करते थे, उस छोटी सी अटारी में जाकर ध्यान लगाते थे। तो आप भी कल्पना में दौड़ जाइए कि एक छोटी सी अटारी को आप देख पा रहे हैं और अपने आप को लगाइए कि आप भी उस जगह बैठकर ध्यान लगा रहे हैं। पिताजी का स्थायी रूप से कोलकाता में स्थानांतरण हो गया था। उस अविस्मरणीय दिन का उदय अमंगलकारी वर्षा के साथ हुआ। सड़क पर अमर की घोड़ा गाड़ी की आवाज सुनते ही मैंने जल्दी जल्दी एक कंबल पे एक जोड़ा खड़ाऊ, 2 कोपीन, एक जपमाला, लाहड़ी महाशय की फोटो और भगवत गीता की एक प्रति बांध ली। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब इंसान कहीं जाने की तैयारी करता है ना, कहीं जाने की, तो वो अपनी सबसे अनमोल चीज को अपने पास रखेगा। सोचिए कि हमको आज ही कहीं से जाना है, तो क्या क्या रखेंगे हम अनमोल सामान में? उनके लिए अनमोल सामान क्या था? क्योंकि वो घर छोड़कर भाग रहे थे, तो उनके लिए अनमोल सामान क्या था? एक कंबल, एक जोड़ी खड़ाऊ, एक माला, एक गीता की छोटी सी पुस्तक, और क्या थे? लाहड़ी महाशय की तस्वीर। ये उनका धरोहर था, ये उनके करोड़ों की संपत्ति थी, अरबों की संपत्ति। यह पोटली मैंने तीसरी मंजिल की अपनी खिड़की से नीचे फेंक दी। मैं भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा और द्वार पर मछली खरीद रहे चाचा जी की बगल से आगे बढ़ गया। क्या जल्दी है? उन्होंने संसक दृष्टि से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। बिना कोई उत्तर दिए एक उदासीन मुस्कुराहट के साथ उनकी ओर देखते हुए मैं गली की ओर चल पड़ा। अपनी पोटली उठाकर षड्यंत्रकारी सावधानी बरतता हुआ मैं अमर से जा मिला। हम गाड़ी में बैठकर शहर के एक बाजार क्षेत्र चांदनी चौक में आ गए। अंग्रेजी पोशाक खरीदने के लिए हम कई महीनों से अपने प्रतिदिन जलपान के लिए मिलने जुलने वाले थोड़े थोड़े पैसे बचाते आए थे। हम जानते थे जलपान का मतलब हुआ पॉकेट मनी। पॉकेट मनी का कुछ दिन से लोग पैसा बचा रहे थे। हम जानते थे कि मेरे चालक भाई एक गुप्तचर की भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए यूरोपियन पोशाक पहनकर हम उन्हें चकमा देना चाहते थे। स्टेशन जाते जाते रास्ते में हम सभी ने चचेरे भाई जतिन घोष, जिन्हें मैं जतिन दा कहता था, के लिए रुके। वे नए नहीं हमारे पंथानुयायी बने थे। अब दोनों जन का तो था ही प्रोग्राम, अमर का और उनका, साथ साथ में इन्होंने जतिन को भी जोड़ लिया क्योंकि जतिन के मन में भी नया जोश आया था, अरे मैं भी भागूंगा घर से। और हिमालय में किसी गुरु की शरण प्राप्त करने की उनकी भी आकांक्षा हुई थी।
हमारे पास पहले से तैयार नया सूट उन्होंने पहन लिया। हमें कोई नहीं पहचान सकता था। हमने सोचा, हमारा मन गहरे उल्लास से खिल उठा। बस अब हम केवल कैनवस के जूतों की कमी थी। मैं उन दोनों को एक दुकान पर ले गया जहां रबड़ के तले लगे जूतों को सजाया गया था। ऐसी पवित्र यात्रा में जीव हत्या द्वारा प्राप्त हुई चमड़े की चीजें नहीं ले जानी चाहिए। अपनी भगवत गीता की चमड़े की जिल्द और विलायती हेड पर लगे चमड़े के फीते निकाल कर फेंकने के लिए मैं बाहर सड़क पर रुक गया। स्टेशन पर हम लोगों ने वृंदावन के टिकट खरीदे। वर्धमान के टिकट खरीदे। हम वर्धमान में हिमालय के चरणों में स्थित हरिद्वार जाने के लिए गाड़ी बदलने वाले थे। जब गाड़ी भी हम लोगों के सामने समानी भागने लगी, तो मैंने अपनी कुछ महान आशाओं को शब्द प्रदान किए। जरा कल्पना तो करो, अब क्या हुआ कि सक्सेसफुल होगी यात्रा। सब कुछ अंग्रेजी कपड़ा उपड़ा पहनकर वो लोग एकदम अंग्रेजी लड़के बनकर ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन चल गई। तो ट्रेन चल गई तो उनको लगा बस सक्सेस मिल गई है। अब बोलना उनका स्टार्ट हुआ। अब क्या बोल रहे हैं, जरा कल्पना तो करो, मैंने उत्साहपूर्वक कहा। महान गुरुओं से दीक्षा लेकर हम लोग ब्रह्म चैतन्य की समाधि का अनुभव करेंगे। हमारे शरीरों में ऐसी चुंबकीय शक्ति पैदा हो जाएगी कि हिमालय के वन्य पशु पालतू जानवरों की भांति हमारे पास आएंगे। बाघ हमारे दुलार पाने की प्रतीक्षा में बैठे रहने वाले घरेलू बिल्लियों से अधिक कुछ नहीं होंगे। भविष्य का चित्र प्रस्तुत करने वाला यह वर्णन, जिसे मैं लांछनिक तथा वास्तविक दोनों दृष्टियों से चित्तमोहक मान रहा था, अमर के होठों पर उत्साहपूर्वक मुस्कुराहट ले आया। परंतु जतिनदा ने अपना दृष्टि दूसरी ओर घुमा ली और खिड़की से बाहर भागते हुए प्राकृतिक दृश्यों को देखने लगा। इसका मतलब हुआ कि अमर को तो उनकी बात बहुत अच्छी लगी कि हम इतने ज्यादा अच्छे साधु बन जाएंगे, हमारे इतना प्रभाव आ जाएगा कि वहां के जो जंगल भी जानवर है ना, वो हम लोगों को खाएंगे नहीं, वो हमारे बगल में आकर हम लोग से दुलार कराएंगे। इधर क्या हुआ, जतिन जी डर गए। उन्होंने अपना चेहरा खिड़की में छुपा लिया। पैसे की 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। जतिन दा ने इस प्रस्ताव के साथ अपना दीर्घ मौन को तोड़ा। वर्धमान में हमें अपने टिकट अलग अलग खरीदने चाहिए। इससे किसी को संदेह नहीं होगा कि हम लोग साथ साथ भाग रहे हैं। ये आइडिया किसका था? जतिन का, जो नया नया जुड़ा था। मैं बिना किसी आशंका के सहमत हो गया। सूर्यास्त के समय हमारी ट्रेन वर्धमान स्टेशन पर रुकी। जतिन दा टिकट घर में घुस गए। अमर और मैं प्लेटफॉर्म पर खड़े रहे। हम लोगों ने 15 मिनट तक प्रतीक्षा की और फिर उनके विषय में निष्फल पूछताछ की। चारों ओर खोज लेने के बाद हम लोगों ने भय व्याकुल होकर जोर जोर से जतिंदा 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 आवाज देना शुरुआत की। परंतु वे तो उस छोटे से स्टेशन के चारों ओर फैले अंधकार में न जाने कहां लुप्त हो गए थे। मैं पूर्णतः घबरा गया और इस आघात से मेरे हाथ पांव फूल गए। भगवान को भी यह निराशाजनक घटना मंजूर थी। भगवान के लिए मेरे प्रथम सुनियोजित पलायन के रोमांचक अवसर पर विषाद का निर्मम साया पड़ चुका था। पहला प्रोग्राम फेल हो गया। अमर हमें घर लौट जाना चाहिए, मेरे छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। जतिन दा का निष्ठुर प्रयाण अनिष्ट सूचक संकेत है। विफल होना ही इस यात्रा की नियति है। यही है तुम्हारा ईश्वर प्रेम। एक विश्वासघाती साथी के रूप में ली गई छोटी सी परीक्षा को भी तुम नहीं सह सकते। अमर द्वारा इसे ईश्वरीय परीक्षा बताए जाने पर मेरा मन शांत हुआ। हमने वर्धमान के सुविख्यात सीता भोग और मोतीचूर का नाश्ता किया। अगर वर्धमान जाते हैं ना, तो ये जरूर से नाश्ता करिएगा, सीता भोग और मोतीचूर। कुछ ही घंटों में हम बरेली होकर हरिद्वार जाने वाली गाड़ी में बैठ गए। अगले दिन मुगल सराय में हमने गाड़ी बदलते हुए जब हम प्लेटफॉर्म पर प्रतीक्षा कर रहे थे, तब हमने एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श किया। अमर, संभव है कि शीघ्र ही हमें रेलवे अधिकारियों की गहरी पूछताछ का सामना करना पड़ सकता है। मैं अपने भाई की चतुरता को कम महत्व नहीं देता। परिणाम चाहे जो भी हो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मुकुंद, मेरा तुमसे इतना ही अनुरोध है कि तुम सिर्फ चुप रहना। मैं जब उनसे बात करूं तो तुम मुस्कुराना या हंसना नहीं। अब क्या हुआ कि अमर की कितनी शक्ति थी, मतलब इसको बोलते हैं ना सच्चा मित्र। जतिन जी ने धोखा दे दिया, पर मुकुंद ने बोला नहीं, हमने सोचा है कि हम पलायन करेंगे तो हम जाएंगे।
अब वो लोग दोनों पहले बर्दवान से मुगलसराय उतरे, मुगलसराय से यात्रा करे, ट्रेन में बैठ गए हरिद्वार के लिए। अब वो बोल रहे हैं कि अगर हम लोग से कोई कुछ पूछने आएगा तो मैं तो झूठ नहीं बोलने वाला, मैं बोल दूंगा कि मैं भाग कर आया हूँ। उधर अमर बोल रहा है कि तुम खाली चुप रहना, जो भी बोलना होगा मैं बोलूंगा, तुम सिर्फ नाड़ हिलाता, खाली गर्दन हिलाते रहना। मुकुंद, मेरा तुमसे इतना ही अनुरोध है कि सिर्फ तुम चुप रहना। इतने में ही एक यूरोपियन रेलवे अधिकारी मेरे पास आया। आप समझ सकते कि उस समय की कथा है जिस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों की चुंगल में था, तो यहाँ यूरोपियन अधिकारी ही थे सिर्फ। उसने एक तार पत्र हिलाकर मुझे दिखाया जिसका आशय मैं तुमसे समझा सकता हूँ। आप कल्पना करिए कि एक स्टेशन है, उसमें एक यूरोपियन अधिकारी है, वो लोग किस तरह से हिलाए होंगे। और क्या तुम लोग गुस्से में घर से भाग रहे हो क्या? उसने पूछा, ऑफिसर ने पूछा। जी नहीं, मैं प्रसन्न था कि उनके चुने हुए शब्दों ने मुझे सुस्पष्ट उत्तर देने की अनुमति दे दी। अब क्या है कि वो झूठ तो नहीं बोले, वो बोले भाग रहे हो क्या? वो भागे नहीं, उन्होंने कहा नहीं, मैं जानता था कि क्रोध नहीं बल्कि देवी वैराग्य मेरे इस अस्वाभाविक व्यवहार का कारण था। फिर वो अधिकारी अमर की ओर मुड़ा। उन दोनों के बीच बुद्धि चातुर्य का जो द्वंद्व हुआ उसे सुनकर हुए निर्विकार गंभीर बनाते रहने के अनुरोध का पालन करना मेरे लिए कठिन से कठिन होता गया। अब क्या हुआ कि अमर ने बोला था कि तुम खाली चुप रहना, कुछ मत बोलना, जो भी होगा मैं बोलूंगा। तो यहाँ बोल रहे हैं कि अमर ने उस पुलिस ऑफिसर के साथ जो जो बात की थी उसमें मेरे को अपने हंसी रोकना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। वो क्या बातें की थी वो मैं बताती हूँ। अधिकारी ने अपनी आवाज में अपने अधिकार को पूरी तरह ध्वनित करते हुए पूछा, तीसरा लड़का कहाँ है? चलो सच बोलो तो। साहब, आपने चश्मा पहना हुआ है, क्या फिर भी आपको दिखाई नहीं देता कि हम केवल दो ही हैं? अमर धिष्ठापूर्वक मुस्कुराया। मैं कोई जादूगर नहीं हूं कि एक तीसरा लड़का निकाल दूं। अधिकारी ने इस धृष्टता से स्पष्ट रूप से हड़बड़ाकर आक्रमण का नया पैतरा लिया। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे टॉमस कहते हैं। मैं अंग्रेज माता और भारतीय धर्मांतरित ईसाई पिता की संतान हूं। तुम्हारे मित्र का नाम क्या है? मैं उसे टॉमसन कहता हूं। अब तो अंदर ही अंदर मेरी हंसी चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। मैं किसी से कुछ कहे बिना ट्रेन की ओर चल पड़ा, जो भगवान की दया से प्रस्थान करने के लिए सीटी बजा रही थी। अमर भी उस अधिकारी के साथ मेरे पीछे पीछे ही चला आया, और जो अब उनकी बातों पर इतना विश्वास करने लगा था कि उसने शिष्टतापूर्वक हमें यूरोपियन लोगों के एक निर्धारित डिब्बे में आराम से बैठा दिया। स्पष्ट था कि दो अर्ध अंग्रेज बालकों को हिंदुस्तानियों के डब्बे में यात्रा करते देखना उनके लिए कितना कष्टदायक था। उसके वहां से विनय पूर्वक प्रस्थान करने के बाद मैं सीट पर लेट गया और जोर जोर से हंसता रहा। एक अनुभवी अंग्रेज अधिकारी को बुद्धि चातुर्य में मात देने का आनंदपूर्ण संतोष अमर के चेहरे पर व्याप्त था। प्लेटफॉर्म पर मैंने तार को चोर दृष्टि से पढ़ लिया था। तार मेरे भाई अनंत का था। उसमें लिखा था, यूरोपीय पोशाक पहने 3 बंगाली लड़के घर से भागकर मुगल सराय के मार्ग से हरिद्वार की ओर जा रहे हैं। मेरे पहुंचने तक उन्हें कृपया रोके रखिएगा। आपकी सेवाओं के लिए आपको योग्य पुरस्कार दिया जाएगा। आप समझे? ये देखिए, जो भी होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना कि अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, लेकिन हम बोलते हैं ना जो भगवान करता है अच्छा ही करता है, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था? ईश्वर प्राप्ति के लिए पलायन करना। तो उस यात्रा में जतिन साथ में था। अगर जतिन अगर साथ में रहता तो ये लोग तीनों पकड़े जाते, क्योंकि जतिन का मन सिर्फ घूमने की इच्छा से साथ में हुआ था, वो कभी गुरु और या पलायन के हिसाब से नहीं था। तो जतिन आधे रास्ते ही में निकल गया, और ये लोग दोनों जन थे, इसीलिए वो लोग बच गए। तो ईश्वर जो भी करता है ना, हम लोग बोलते हैं ना जो करते हैं अच्छे के लिए करता है, वो बिल्कुल सच बोलते हैं। मैंने तुम्हें कहा था कि निशान लगाए हुए टाइम टेबल को घर में मत छोड़ना। अब इनको लगा कि कैसे उनको पता चला मेरे भाई को कि हम लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। तो इन्होंने तुरंत समझ लिया कि मेरे से कहाँ पर मिस्टेक हुई। क्या हुआ कि ये लोग जब जाने की प्लानिंग कर रहे थे, तो वो मैप आता ना, मैप में हमको यहाँ से जाना, यहाँ से जाना, तो इन लोगों ने क्या किया था, मैप खोलकर उसमें पॉइंट लगाया था, पेन से दाग लगा दिया था, और वो जो मैप था वो उस टेबल पर ही रह गया था। उनके बड़े भाई ने देख लिया कि अच्छा, इस मैप से ये लोग यहाँ से यहाँ जाने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने पुलिस को बोल दिया था कि ये लोग यहाँ से मुगलसराय उतरेंगे, आप जाकर उसे वहां पकड़ लीजिएगा। मेरे मित्र ने झेप कर इस डांट को स्वीकार किया। हम थोड़ी देर के लिए बरेली में रुके, जहां द्वारका प्रसाद अनंत द्वारा भेजी एक तार के साथ हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। अब देखिए,
पकड़ लिया गया, लेकिन द्वारका ने हमें रोक रखने का भरपूर प्रयास किया, किंतु मैंने उसे अच्छी तरह विश्वास दिला दिया कि हमने ये पलायन हंसी मजाक के तौर पर शुरू नहीं किया था। पहले की भांति इस बार भी द्वारका ने हमारे साथ हिमालय भाग चलने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। उसी रात जब हमारी गाड़ी एक स्टेशन पर खड़ी हुई थी और मैं अर्धनिद्रित अवस्था में था, तब पूछताछ करते हुए एक और अधिकारी ने आकर अमर को जगा दिया। वह भी टॉमस और टॉमसन नाम के इंद्रजाल में फंस गया। भोर होते होते गाड़ी ने हमें सफलतापूर्वक हरिद्वार पहुंचा दिया। हमें अपनी ओर बुलाते गौरवशाली पर्वत कुछ दूरी पर स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। हम लोग तेजी से भागते हुए स्टेशन से बाहर निकले और नगर की स्वतंत्र भीड़ में प्रविष्ट हो गए। हमारा पहला काम था देसी पोशाक का धारण करना, क्योंकि अनंदा को किसी प्रकार हमारे यूरोपीय वेश का पता लग गया था। पकड़े जाने के पूर्वाभास से मेरे मन पर बोझ बन रहा था। हरिद्वार से तुरंत निकल जाना ही उपयुक्त मानकर हमने सदियों से अनेक संतों की चरण रज से पवित्र हुए ऋषिकेश जाने के लिए टिकटें खरीद ली। मैं पहले ही ट्रेन में बैठ चुका था, जबकि अमर अभी कुछ पीछे प्लेटफॉर्म पर ही था। एक पुलिस वाले ने पुकार कर उसे रोक लिया। वह अवांछित प्रतिपालक हमें पुलिस स्टेशन के बंगले में ले गया और उसने हमारे सब पैसे ले लिए। उसने शिष्टतापूर्वक स्पष्ट कर दिया कि बड़े भाई के आने तक हमें यहाँ रुक कर रहना उसका कर्तव्य था। यह जानकर कि इन दो भगोड़ों का गंतव्य स्थल हिमालय था, उस सिपाही ने एक अद्भुत घटना सुनाई। क्या सुनाई? मैं देख रहा हूं कि तुम संतों के दीवाने हो। अब ये पुलिस ऑफिसर है ना, ये उनको बता रहा है, कथा बता रहा है, बच्चे लोग को रोकने की प्रयास कर रहे हैं और सच्ची घटना बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अभी कल ही मेरी जिस संत से मुलाकात हुई थी, उससे बड़ा संत तुमने कभी नहीं मिलेगा। मेरे एक सहयोगी और मैं उनसे पहली बार 5 दिन पहले मिले थे। एक विशिष्ट हत्यारे की तीव्र खोज में हम गंगा के साथ गश्त लगा रहे थे। उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का हमें आदेश था। उसके बारे में हमें सिर्फ यही ज्ञान था कि तीर्थ यात्रियों को लूटने के लिए वह साधु का वेश धारण करके घूम रहा है। अपने सामने थोड़ी ही दूरी पर हमने एक आकृति देखी जो उस अपराधी के वर्णन से मिलती जुलती थी। जब वह हमारे आदेश पर नहीं रुका तो उसे पकड़ने के लिए हम दौड़े। उसके पीछे पहुंचने पर मैंने उस पर पूरी शक्ति के साथ फरसे का वार किया। उसका दाहिना हाथ कटकर उसके शरीर से लगभग पूर्णतः अलग हो गया। आश्चर्य यह है कि किसी प्रकार की कोई आवाज निकाले बिना और उस भयंकर घाव का दृष्टि भी डाले बिना वह अजनबी अपनी तेज गति से चलता ही जा रहा था। जब हम लपक कर उसके सामने खड़े हो गए तो उसने शांत भाव से कहा, जिस हत्यारे की तुम तलाश में हो वह मैं नहीं हूं। आप समझ नहीं सकते इस लाइन का कितना गहरा महत्व है। ऐसे ऐसे महान संत हैं जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। उस पुलिस वाले ने सच्ची घटना बताई कि 4-5 दिन पहले मेरी एक संत से, ऐसी संत से मुलाकात हुई जिसके बारे में हमें खबर लगी थी कि साधु की वेश में एक लोगों को लूटने के लिए एक इंसान घूम रहा है, और मेरे को लगा कि ये वही साधु है जो लूटने के लिए आया है। जब वो साधु बोलने से भी नहीं रुका तो मैंने उस पर हथियार मारा, जिससे उसका हाथ पूरा कट गया, आधा अधूरा निकल गया। फिर भी वो साधु चला जा रहा है, और जब वो उसके पास पहुंचा तो साधु ने एक ही बार में कहा कि तुम जिसे खोज रहे हो वो मैं नहीं हूं। अर्थात उस साधु को ये पता था कि ये मुझे किस लिए मारा है और ये मुझे किस लिए पकड़ने आ रहा है। जिस हत्यारे की तुम्हें तलाश है वो मैं नहीं हूं। यह देखकर मुझे गहरा आघात लगा। मैंने दिव्य पुरुष से दिखने वाले एक संत के शरीर को घायल कर दिया था। मैं उनके चरणों में साष्टांग लौट गया और कातर स्वर में, माने रोते हुए, क्षमा याचना करने लगा। तेजी से निकलते खून की धार को रोकने के लिए मैंने अपनी पगड़ी का कपड़ा उन्हें दे दिया। बेटा, तुम्हारी भूल सौभाग्य की थी। उस महापुरुष ने मेरी ओर दया और स्नेह देखते हुए कहा, जाओ और पश्चाताप मत करो। परम प्रिय जगत माता मेरी देखभाल कर रही है। उन्होंने अपनी लटकती भुजा को पकड़कर अपने स्थान पर लगाया और चमत्कार, वह जुड़ गई और आश्चर्यजनक रूप से रक्त प्रवाह भी तुरंत बंद हो गया। तो आज की कथा जो है वो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इस कथा को ध्यान से जो हमने अभी पढ़ी है इसको भूलिएगा मत। ये ध्यान, आंख बंद कर कर
और इसके मर्म को, मतलब इसके मीनिंग को समझने की चेष्टा करिएगा कि जो सच्चा संत होता है उसके अंदर में कोई भी घृणा या कोई भी क्रोध वाला भाव नहीं है कि एक ने मारा, बिना बोले उसको मार दिया, बिना अपराध के मार दिया, फिर भी उसने उसको क्षमा कर दिया। तो क्षमा भाव बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। तो अभी हम लोग मेडिटेशन करेंगे, ट्यून हार्ट मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग क्षमा प्रार्थना करेंगे 10 मिनट। तो क्षमा प्रार्थना के समय ये भाव भी हमारे अंदर आना चाहिए कि देखो एक सच्चा संत कैसा होता है, जो मन में कोई गांठ नहीं रखता। तो हम भी तो सच्चे संत ही है ना, थोड़े बहुत है ना, तो उस गांठ को हमें खोलना है।